इंटरनेट पर ना कभी कभी चंद अल्फाज ही एक पूरी कहानी बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही मुख्तसर से लेकिन बहुत ताकतवर बयान का तज्जिया करने वाले हैं जो देखते ही देखते वायरल हो गया। चलें देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। ये हैं वो असल अल्फाज हिंदी में। इससे पहले कि हम इसका तज्जिया करें, ज़रा एक लम्हे के लिए इन अल्फाज को अपने अंदर उतरने दें। इनमें जो जज्बात हैं उन्हें महसूस करें। एक पूरा फ़लसफ़ा छुपा है इन चंद अल्फाज में। और ये है इसका उर्दू तर्जुमा, ताकि बात सबको समझ आ सके। मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर कामयाब हुआ तो सबके सामने रोकर अपनी जद्दोजहद की कहानी सुनाऊंगा। अगर नाकाम रहा तो कहीं अकेले में बैठकर रो लूंगा। लोग मुझे पागल कहते हैं। अब जबकि ये बात हम सबके लिए वाज़ेह है, आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो अहम सवाल ये उठता है, आखिर इस सादा से अहद में इतनी ताकत क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना गहरा और रिलेटेबल बनाती है कि लाखों लोगों को इसमें अपनी कहानी नजर आई? चलें इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर चीज़ की बुनियाद एक जज्बे पर है, और वो है जिद्दोजहद का अहद। यही इस पूरे बयान की रूह है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक जुमले से, मेहनत कर रहा हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ऐलान है। ये एक किस्म का, यूँ समझें कि एक जज्बाती मुआहदा है जो बोलने वाला अपने आप से और दुनिया से कर रहा है। सारी की सारी कहानी इसी एक नुक्ते पर खड़ी है, बेइंतहा मेहनत। अब हम आते हैं इस बयान के मरकजी तज़ाद की तरफ। ये दो बिल्कुल अलग मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करता है, जहां नतीजा ही सब कुछ तय करता है। यहाँ पे देखें, दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। कामयाबी की सूरत में आंसू सबके सामने होंगे, एक कहानी बन जाएंगे। लेकिन नाकामी की सूरत में वही आंसू तन्हाई में बहाए जाएंगे। ये सिर्फ दो नतीजे नहीं, बल्कि जज्बात के इजहार के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। एक अवामी जश्न है और दूसरा खामोश गम। चलें इसी फ़र्क को ज़रा और गहराई में समझते हैं कि अवामी सतह पर जज्बात का इजहार और ज़ाती तकलीफ़ में आखिर क्या फ़र्क है। तो असल नुक्ता ये है कि नतीजा जज्बात के मायने ही बदल देता है। कामयाबी के बाद आंसू एक कहानी बन जाते हैं और जद्दोजहद को एक पहचान, एक वैलिडेशन मिल जाती है। लेकिन नाकामी के बाद वही आंसू खामोशी में गुम हो जाते हैं और वही जद्दोजहद शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। नफ्सियात में ना इस रवैये के लिए एक बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह है, नुमाइशी कमज़ोरी या परफॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है अपनी जिद्दोजहद को दुनिया के सामने लाना, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आखिर में फतह हासिल हो। क्योंकि नाकामी की कहानी कौन सुनाना चाहता है भला। अब आते हैं इस बयान के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो फैसला जो मुआशरा सुनाता है। पागल सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ये लफ्ज़ उस पूरी जिद्दोजहद पर माशरे के रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर करता है। और जब ये अल्फाज इस तनाजुर में आते हैं कि लोग कहते हैं पागल, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये खुद की तशखीस नहीं, बल्कि ये वो लेबल है जो दूसरे लोग लगा देते हैं। ये वो कीमत है जो गैर मामूली ख्वाब देखने वालों को अक्सर अदा करनी पड़ती है। ये उस जुनून की वो समाजी कीमत है जिसे दूसरे समझ नहीं पाते। ये जुमला उस तन्हाई और फैसले की तरफ इशारा करता है जिसका सामना वो लोग करते हैं जो एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो अक्सर लोगों की समझ से बाहर हो। तो आखिर में सवाल ये है कि ये मुख्तसर सा बयान इतना आलमगीर क्यों साबित हुआ? आखिर क्यों इसने लाखों दिलों को छू लिया? इसकी वजह ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं। अव्वल, वो ज़ाती जिद्दोजहद, वो अनदेखी मेहनत जिसे हर कोई कहीं ना कहीं महसूस करता है। दोएम, अवामी दाव, यानी सबके सामने कामयाबी या तजलील का खतरा। और सोम, फैसले का खौफ, वो बाहर की आवाज़ें जो आपके सफ़र पर शक करती हैं। ये एक आलमगीर इंसानी तजुर्बा है। तो ये अहद असल में आज के दौर की जिद्दोजहद, कमज़ोरी और उस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि हमारी मेहनत का कोई मतलब निकले। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा है और चाहता है कि उसकी कुर्बानी रायगान ना जाए। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है कि असल मकसद क्या है। क्या सिर्फ नाकामी से बचना है, या फिर नाकामी की जो तारीफ हमारे जहनों में है उसी को बदल देना है? सोचें ज़रा, क्या हो अगर नाकामी के आंसू भी अवामी हों और उन्हें शर्मिंदगी के बजाय बहादुरी की अलामत समझा जाए? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।